नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में जूलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ परिभाषाएं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस करूँगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म होती है विविपेरिटी क्या होती है या विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। विविपेरस एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो कि सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जो कि जन्म के द्वारा पार्चुरेशन के द्वारा न्यू बॉर्न इन्फेंट को जन्म देते हैं और वो एडल्ट में परिवर्तित होता है, उसको कहते हैं विविपेरिटी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉर्डेट्स के अंदर यूरोकॉर्डेटा जो कि लोअर कॉर्डेट है, उसमें ओइकोप्लूरा OIKOPLEUR है। ओइकोप्लूरा के अंदर विविपेरिटी देखने को मिलती है जो कि कॉर्डेट है। अब हम कुछ परिभाषाएं डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो इट इज़ ए स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड हेचिंग और बर्थ ऑफ यंग वन। हिंदी में समझिए, निषेचन एवं प्रस्फुटन या नवजात के जन्म के बीच की जीवन इतिहास की अवस्था को भ्रूण कहा जाता है। हायर वर्टिब्रेट्स में एग मेम्ब्रेन्स द्वारा घिरी रचना को भ्रूण कहा जाता है। या एम्ब्रियो जीव की वह प्रारंभिक अवस्था होती है जो प्रजनन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, परंतु जो अंड झिल्लियों एग मेम्ब्रेन्स या माता के गर्भ में, जो कि प्लेसेंटल एनिमल्स में पाया जाता है, गर्भ में अवस्थित होती है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के विकास के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी कहते हैं। भ्रूण के विकास या भ्रूणी विकास के अध्ययन को भ्रूणिकी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जैसा कि इसके शब्द से नाम से पता लगता है, ये ग्रीक वर्ड एम्ब्रियोन और लॉजी से बना है। एम्ब्रियोलॉजी नाम सीमित पड़ गया है या अधूरा प्रतीत होता है। नवीन परिप्रेक्ष्य में डेवलपमेंटल बायोलॉजी नाम ज़्यादा उपयुक्त या अप्रोप्रिएट है। अब हम देखें कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट या विकास, जैसा कि आप जानते हैं, दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक तरह का ऑन्टोजेनिक और दूसरा होता है फाइलोजेनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एन स्पीसीज के एक जाति विशेष के परिवर्धन को, विकास को, जिसमें कि अंडा प्रस्फुटित होता है, उससे लार्वा बनता है, निम्फ बनता है, स्टार बनता है, एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो परिवर्धन या डेवलपमेंट हमारा तात्पर्य भ्रूणीय परिवर्धन से है। तो डेवलपमेंट की परिभाषा एक बहुत अच्छी परिभाषा है। इट इज़ ए सिंपल प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस टू ट्रांसफॉर्म एन एग फ्रेगमेंट और बर्ड इनटू ए कंप्लीट एडल्ट। जीवों की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अंड, जिसको फ्रेगमेंट कहते हैं, तंतु या कलिका का पूर्ण वयस्क में रूपांतरण की श्रृंखलात्मक परिघटना घटित होती है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अब क्या है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, क्या कहलाती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स अंडरगो प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली चेंजेस इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फिजियोलॉजी ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ साइकिल। बहुत अच्छी परिभाषा है, ये बुक्स में मिलती नहीं है। इसका अर्थ हिंदी में ये हुआ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऐसी प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जिसके द्वारा जीवधारी अपने संपूर्ण जीवन काल में संरचनात्मक तथा कार्यकीय प्रगतिकारी क्रमबद्ध परिवर्तनों के द्वारा गुजरता है। इस प्रकार से डेवलपमेंट दो तरीके का हुआ, ऑन्टोजेनिक और फाइलोजेनिक। बायोलॉजिकली डेवलपमेंट हैज टू मीनिंग्स। एक डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल के ये वेस्टेज से संबंधित होता है और उदाहरण समय के साथ एक अंडा प्रस्फुटित होता है तथा उससे लार्वा प्रकट होता है। ये लार्वा मोल्टिंग करके प्यूपावस्था में बदलता है, जो वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन व्यक्ति वृत्ति परिवर्तन कहलाता है। दूसरे प्रकार का ये पॉपुलेशन के डेवलपमेंट से संबंधित होता है। दूसरे प्रकार का परिवर्तन जातियों के इतिहास से संबंधित होता है, उसको फाइलोजेनिक डेवलपमेंट कहते हैं।
थैंक यू। अभी यहीं तक डिस्कस करेंगे।